I love you Achal. Yes. तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ ऑब्वियसली यू आर नेशनल क्रश मेरे भी So lovely of you to say thank you. You really एंड made जैसा my मैंने day. आज के जनरेशन का जो डेफिनेशन होगा लव वो शायद बहुत ही अलग होगा और मेरे लिए प्यार का मतलब कुछ और है. जी मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ा था. ओके तो शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में मैं आपके जगह में होती, क्वेश्चंस पूछ रही होती. नॉट अ लॉयर Soft launches. जब Instagram पे आप अपने बॉयफ्रेंड का पूरा चेहरा नहीं दिखाते तो उनको सॉफ्ट लॉन्च करते हो, हाँ, मतलब तो सिर्फ मैंने हाथ या हाथ कुछ दिखा दिया या बाल फिर या ऐसे मिस्ट्री words. में छोड़ दिया. हाँ मिस्ट्री मैन. शाहिद सर, अमृता मैम ने हमारे लिए एक बहुत Reel छोटा भी सा बनाया रील भी है. बनाया हाँ. चोट चोट दिल पे लगी दिल पे पर. लगी, जी. और हमारे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी लव स्टोरीज दी हैं और उनकी डेफिनेशंस भी. जैसे हमने सुना कि प्यार दोस्ती है, फिर एक ये आई कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. लेकिन एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड, और वो फिल्म ये क्लेम करती है कि वो इन कहानियों में से कुछ नहीं है. तो आज उन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये फिल्म क्या है और क्या है उनकी एक्साइटमेंट. तो हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. Thank you for having us. एंड ऑल्सो हमारे साथ इस फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सभी हैं. वेलकम सर. थैंक यू. तो सबसे पहला सवाल कि ये फिल्म अलग कैसे है? ये इतनी फिल्म सारी अलग- बॉलीवुड फिल्म्स में ट्रेलर में आपने ये चीज़ बोली कि प्यार दोस्ती है, आप इसमें दोस्त भी हैं, फिर आपकी लव स्टोरी भी है. ये फिल्म अलग कैसे है? ये फिल्म अलग इसलिए है क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो कि जेन जी को केटर करती है. आई थिंक हमारी जो कहानी है वो बहुत ही जेन जी है. हमारे जो किरदार हैं चारों वो बहुत ही जेन जी हैं. जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आज के ज़माने के प्रॉब्लम्स हैं. एंड सो दैट्स हाउ आवर फिल्म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट दैन एनी अदर लव स्टोरीज दैट वी हैव सीन बिफोर. एंड सर से अगर हम बात करें तो आप इन लोगों तक कैसे पहुँचे? आपकी जो फिल्म बनाना, जब आपको ये आइडिया आया तो सबसे पहले तो ये वर्जन जब आपने बनाने की सोची तो वो क्या था? हमको और उसके बाद हमने जब कहानी सुनी तो हमको कहानी बहुत अच्छी लगी और हमको लगा कि ये क्योंकि ऐसी यंग कहानी है तो उस पर हमेशा ऐसे फील हुआ कि यंगस्टर्स को ही लेना चाहिए. और रोहित का काम हमने देखा था, हमको पसंद था बहुत. और निपुण को भी लगा कि रोहित विल बी द करेक्ट कास्टिंग. इन्होंने उसके साथ पहले काम भी किया था तो रोहित को अपने कास्ट किया. और फिर पश्मीना एंड जिब्रान की कास्टिंग ऑडिशन के बाद हुई. काफ़ी ऑडिशंस हुए और उनमें फाइनली ये लोग सिलेक्ट हुए. और नायला का भी हमने काम देखा था पर फिर भी नायला ने ऑडिशन भी दिया. एंड देन ऑडिशन में ये लोग बहुत अच्छे, जो इनको सीन दिए गए बहुत अच्छे से इन्होंने किए. एंड वी बोथ डिसाइडेड दैट दे आर द करेक्ट कास्टिंग फॉर दिस फिल्म. इसका जो मतलब हमने 21 साल पहले इश्क विश्क देखी थी, काफ़ी हिट फिल्म थी, आइकॉनिक फिल्म है. तो जैसे आपने रीबाउंड अब बनाया तो कोई ऐसा प्रेशर या कुछ ऐसा नहीं फील होता? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है. और हम पिक्चर तभी बनाते हैं, कोई भी पिक्चर, जब हमको कहानी पसंद आती है और हमको लगता है इससे लोग रिलेट कर पाएंगे, तभी हम पिक्चर बनाते हैं. एंड सर, इनके साथ शूट के लिए क्या ये, जैसे मैंने अभी इंटरव्यूज़ में पूरा देखा, ऐसे ही है ये शूट के वक्त भी? मतलब टेक के बीच में ऐसे ही है. टेक के वक्त ऐसे नहीं थे. टेक के वक्त एकदम सीरियस, जो कहा जाए वो करते थे. खुद के इनपुट्स बहुत अच्छे थे इनके. हर एक किरदार में इन्होंने खुद का एक एलिमेंट भी डाला है. बहुत सोचा है उनके किरदारों के बारे में. एंड दे आर वेरी नाइस डिसिप्लिन्ड एक्टर्स टू वर्क विद. इट्स अ प्लेजर, इट्स अ जॉय. ये लव स्टोरी है ये फिल्म पूरी, बट अगर मैं आपसे आपकी लव डेफिनेशंस पूछूं तो वो क्या होंगी आज के वक्त के हिसाब से? जैसे आपने बोला जेन जी हैं, जी. तो फिर उस हिसाब से आपकी लव डेफिनेशन क्या है? See, I'm not Gen Z. I think we found a new term. हमने एक नया टर्म ढूंढा है. हमें बताया गया है कि हम Gen Z और मिलेनियल के कस्प पे हैं. तो we are actually zillennials. इसे वर्ड ही नहीं बोला जाता. So I feel आज के जनरेशन का जो डेफिनेशन होगा लव वो शायद बहुत ही अलग होगा और मेरे लिए प्यार का मतलब कुछ और है. I feel you know that comfort, that feeling you get when you go back home. You know, the safety and security, and you feel like you can completely be yourself. When I have a relationship, I would want कि मेरा relationship मुझे वैसा feeling दे. I'm not saying that I want to find my home in another person, but that feeling when I'm with her, I think I would want that kind of a feeling. So that's my definition of love.
So, my parents, they, like I just said in another interview, my parents, they are together since the past 35 years. और अभी भी वो डेट पे जाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, अभी भी उनमें वो जो बैंटर होता है ना वो भी होता है। पापा मम्मी की टांग खींचते हैं और मम्मी रूठ जाती है और फिर वो मनाने जाते हैं। मुझे ऐसा प्यार चाहिए where you grow old with the person and there's still that spark is still there, and I think it's because they're good friends first, तो I think प्यार दोस्ती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू प्यार दोस्ती। नायला? I think मेरे लिए what I've noticed is that friendship forms a very good foundation प्यार के लिए। तो I definitely feel कि पहले जब when you jump the gun and आप friendship को skip करके आगे बढ़ जाते हैं, मेरे लिए वो work नहीं करता। I prefer कि foundation सबसे पहले दोस्ती हो। So I agree with the प्यार दोस्ती है वाला line of Pashmina's. I also feel like for me love should be something that आप अपने आप को ना खो दो उसमें, एक अपने खुद का एक इंडिविजुअलिटी रिमेन रहना चाहिए एक रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप अपने आप को खो रहे हो उस रिलेशनशिप में देन यू आर काइंड ऑफ लूजिंग योर ओन एसेंस एंड योर आइडेंटिटी इन इट। तो एक इंडिविजुअलिटी रखना प्यार में वो बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ऑल्सो मैंने आपकी मामला लीगल है देखी। आई लव योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिब्रान? जी, मेरा डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार जो है वो एक सिंपल सा सुकून टाइप वाला फीलिंग है, जैसा लगना चाहिए कि एक जब एक घर से बाहर निकलते तो जो काम वाम होता है और उसके बाद जब आप घर पे आते हो तो एक वो जो शांति होती है, आई थिंक वो एक पार्टनर में होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हम बिना कहे जो समझ पाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फील जिस जहाँ पर सुकून हो, थोड़ी मस्ती हो एंड कंपैटिबिलिटी हो, बस वही है जी, सिंपल। पश्मीना, ये आपका डेब्यू है बॉलीवुड में, तो एक्साइटमेंट तो बहुत होगी, बट कोई डर है कि अगर जैसा आपने सोचा है ऑडियंस आपको कैसे परसीव करे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट हो सकता है? ऑफ कोर्स डर तो है डर तो है, पर एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे ये भी पता है कि जो भी मैं करूँगी, मैंने एक तो ऑलरेडी उसमें 100% दे दिया है, पर मैंने ये ठान लिया है कि जो भी मैंने किया है मैं उसे देख के इम्प्रूव करूँगी। आई होप मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मैं I can do this, I can actually improve myself and I can work harder. और अगर ना भी मिले तो I hope मिले, पर anyways मैं वापस जाके अपने क्लासेस करूँगी, अपने वर्कशॉप्स करूँगी and I will hone my skills in better. ओके, तो ऑब्वियसली आपने सेट पर शूटिंग के दौरान काफ़ी सारी मेमोरीज बनाई होंगी, तो उनमें से आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी जो आपको अपने एक दूसरे के साथ अभी तक आपको याद हो, मोस्ट फनीएस्ट बेस्ट वन? I think funny though in general when you're shooting a rom-com everything is funny, we're constantly laughing at each other, एक दूसरे की टांग खींचना वो तो चलता रहता है। बट मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी वो है जब हम एक्चुअली जब देहरादून और मसूरी में शूट कर रहे थे, वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी दैट आवर कैमराज वुड शट डाउन बिकॉज ऑफ द हीट। जब हम आउटडोर शूट करते थे, और मोस्टली आउटडोर था हमारा क्योंकि हम लाइव लोकेशन पे शूट कर रहे थे। आई रिमेंबर हमारा 3 दिन का 3 दिन या 2 दिन लैंडोर वाज 3 days? 2 days, yeah. 2 days we were shooting in Landor और suddenly overcast हुआ and the temperature dropped down to 16 degrees. And उस टाइम पर एक्चुअली रमेश जी हमारे साथ सेट पे आए थे हमसे मिलने के लिए, and he was very sweet. He got us cookies and things like that from Mumbai. And whenever he would come to set, he would bring us cookies and stuff from this cafe called Yogi Satwa. एक्चुअली उस टाइम पर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आया था रोहन, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए सेट पे, क्योंकि मैं 1 महीने से घर से किसी से मिला नहीं था एंड आई वाज रियली मिसिंग होम, सो ही केम टू मीट मी एंड आई थिंक दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट टाइम बिकॉज वेदर बहुत अच्छा था, हम वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे सीन शूट कर रहे थे एंड वी हैड रमेश जी, वी हैड रोहन हु हैड कम टू विजिट अस। आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम एट दैट टाइम। जिब्रान जी, फन स्टाफ वही था कि मैम हम एक्चुअली देहरादून में शूट कर रहे थे तो हम सोच के गए थे कि काफ़ी ठंड होगी, तो आई थिंक द बॉयज़ वर ड्रेस्ड, अगर आप जो फिल्म देखेंगे तो काफ़ी डबल लेयर्स थे ये सब, बट एक्चुअली गर्मी बहुत थी। तो मेरा एक पर्टिकुलर डे पे एक सीन था जहाँ पर मुझे एक हुडी पहनना था और वो काफ़ी लंबा चल रहा था
और सीन काफ़ी इंटेंस था, तो चेहरे पे तो इंटेंसिटी थी लेकिन अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो वो एक काफ़ी रोमांचक टाइम था जी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए नायला एंड पश्मीना, बिकॉज ठंड हो या गर्मी गर्ल्स को तो हमेशा यूजुअली होता है ना कि काफी सारी फिल्म्स में देखा है हमने, स्विट्जरलैंड की शूटिंग में भी बॉयज तो कवर अप होते हैं, लड़कियां पूरी शिफॉन की साड़ी में होती है वो लैंड जी। ओके, तो अगर ये मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप डेब्यू कर रहे हो, बट अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? I think this is a dream come true. I don't even want to think what else I could have been. एक ड्रीम अचीव हो गया है, बस इसी पे काम करना है अभी, यही इसके बारे में ही सोचना है। एंड सेम क्वेश्चन फॉर नायला। जी मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ा था। Okay. तो शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में मैं आपके जगह में होती, क्वेश्चंस पूछ रही होती। नॉट अ लॉयर, बट मुझे लगा कि आप लॉयर बोलोगे। हाँ, 2 प्रोजेक्ट्स में मैं लॉयर बनी। Yeah. मेरे पापा बोलते हो जितना मैं घर में आर्ग्यू करती हूँ इसलिए मुझे लॉयर के रोल्स मिलते हैं बार बार। बाहर तक आपका वो टैलेंट जा चुका है। बिल्कुल। रोहित, ऑनेस्टली 2 हफ्ते पहले आई रियली मैनिफेस्टेड अ इंटरव्यू विद यू। Thank you so I much. have that recording in my WhatsApp chat. Oh my and जब मुझे God. ये पता चला, I was very happy. Wow. That is Seriously. so lovely of you to say. Thank you. You really And made जैसा my मैंने day. बोला कि जैसे ऑब्वियसली यू आर नेशनल क्रश मेरे भी, तो वो चीज़ ये फैक्ट है कि आपको डीएम काफ़ी सारे आते होंगे, मोस्ट फनीएस्ट डीएम जो आप कभी ना भूलो, ऐसा कुछ होता होगा? मैम बहुत सारे आते हैं, पता है व्हाट आई रियली एक्चुअली वो फनी से ज़्यादा अडोरेबल ये है कि बहुत सारे लोग ना मेरे डीएम्स पे मुझसे बात करते हैं बट उनको मेरे रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती उसमें। इट्स ऑलमोस्ट पता है conversations. इट्स वेरी स्वीट एक्चुअली कि वो पूरा दिन जैसे अपना बिता कर आते हैं और फिर रात को मुझे सारे अपडेट्स आते हैं कि आज मैंने ये किया, मेरी इनसे लड़ाई हुई, मैंने उनको ये कहा, उन्होंने मुझे ये कहा। सो आई एम लाइक it's very and I say this with utmost humility and modesty, but like diary. I'm like their little diary where they come back home and they write things to me and तो it's कभी ऐसा फील होता है कि यार मैं जवाब नहीं दे पा रहा सबको, बिकॉज आप देना तो But चाहते मैं होगे देता हूँ obviously. जवाब। सबको नहीं देता बट जिस दिन मेरे पास बैंडविड्थ होता है, मेंटल इमोशनल बैंडविड्थ, मैं जवाब देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है एक्चुअली उनको जवाब देना। इट्स रियली स्वीट। छोटा सा सेगमेंट है मॉडर्न डेटिंग टर्म्स, आपको पहचानना है कि वो कौन सी हैं, आप मतलब अगर आप उसको जानते हो तो ठीक है। ओके। सो फर्स्ट इज केकिंग। केक? केकिंग, केकिंग, केक फेंकना एक दूसरे पे, फिर No. खा लेना। इट्स मॉडर्न डेटिंग टर्म। आई डोंट नो। किसी चीज To लाइक have the cake and eat it too. I don't know. या आई वुड थिंक सो। नो Nobody वी know? डोंट नो। It's another word of flirting. Oh, like your लाइक मक्खन saucy- लगाना, हाँ बोल सकते हैं। Nice. Okay, next is benching. We know benching. substitute Benching रखना is है ना? substitute रखना कि मतलब आपकी एक रिलेशनशिप चल रही है और आपने एक को सब्स्टिट्यूट Side में में रखा रखा है, है। दैट्स कॉल्ड बेंचिंग। Soft launch. सॉफ्ट लॉन्च जब Instagram पे आप अपने बॉयफ्रेंड का पूरा चेहरा नहीं दिखाते तो उनको सॉफ्ट लॉन्च करते हो, हाँ, मतलब तो सिर्फ मैंने हाथ या हाथ कुछ दिखा दिया या बाल फिर या ऐसे कुछ। Mystery में छोड़ दिया। हाँ, मिस्ट्री मैन। Orbiting. और जब आपका एक्स अब कम्स बैक इन योर लाइफ, इर्द गिर्द घूमता है रिपीटेडली। बट नॉट जस्ट एक्स, कोई भी। नो ओनली एक्स ओनली। ओनली Ex, एक्स। yeah. अच्छा, Yeah. ओके ओके। Love bombing. लव बॉम्बिंग इज व्हेन यू बहुत प्यार देते हो लेकिन so that they get emotionally dependent on you. करेक्ट। बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि लव बॉम्बिंग आपने किसी को इतना प्यार कर दिया वो तब भी चला गया, ज्यादा प्यार से किसी को परेशान हो नहीं गया। नहीं आपने हमें तो किसी नहीं 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 तो आप ये डेफिनेशन आप इतना प्यार दे के भाग जाते हो, वो हम ये गूगल ने बताया था मुझे तो। किसने बताया था? Google ने। नहीं, गूगल गलत है। ओके, लास्ट वन इज zombing. Zombing is when when you someone ghost goes somebody someone and then they come back. या आप सबको पता था यार। हाँ, क्योंकि हम जितने इंटरव्यूज करते हैं हमसे सब ये सवाल पूछते हैं। जो पहला इंटरव्यू था उसमें हमें कुछ नहीं पता था एंड नाउ वी नो ऑल ऑफ देम। धीरे धीरे हम सीख प्रो हो चुके चुके हो आप। हाँ बट आपने एक नया सिखा दिया, केकिंग। केकिंग। आज ये काफी नया रहे। हाँ नेटो केकिंग एंड कुकिंग। तो दिल्ली में दिल्ली हैज सम मोर कुकी कुकी जा रहे जा रहे कुकी जा रहे।
ये मैंने सीख लिया हाँ। मतलब क्या I इसका? forgot. I also forgot. Forgot. कुकी जारिंग वाज लाइक Oh, cookie jarring is when you're Oh, it was that basically long drawn you're thing. saying कि मेरी अगर मेरी किसी से शादी नहीं हुई तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा वैसा। That's called cookie jarring. समथिंग लाइक शाहिद कपूर से आपका कंपैरिजन जी सोशल मीडिया पर काफी एक बड़ा ट्रेंड लेकर आया। शाहिद कपूर ने आपकी फिल्म को शाउट आउट भी दिया जी। कि जितनी स्पेशल वो उनके लिए थी, इश्क विश्क वन जी। वो रिबाउंड that was आपके very लिए भी sweet, हो। yes. जी, That was So what very, was very your kind. reaction on that? I think we were all so Yeah. happy. Thrilled We and were all happy. very Over very the happy. moon. शाहिद सर, अमृता मैम ने हमारे लिए एक बहुत Reel छोटा भी सा बनाया रील भी है, बनाया हाँ, चोट गाने पे, दिल पे चोट लगी दिल पे पर। लगी, जी। और हमारे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो दे आर ब्लेसिंग अस दैट वी रियली होप दैट दिस फिल्म Does डज well for for you you because guys. in all honesty all we could ever want is their support. Correct. You know in our journey of Ishq Vishk Rebound and they've been more than kind मैम। उन्होंने स्टार्टिंग में जब हमारा शूट अनाउंस हुआ था तब भी उन्होंने हम सबके लिए you know they gave a shout out. Yeah. Now that the film is coming out they've all shared our trailer, they've Yeah. you know given their blessings. It means the world to all of us. Correct. एंड लास्टली आप सबके क्रश हो, बट हु इज योर क्रश? आप सबके, अगर मैं बॉलीवुड क्रश की बात करूं, मेरी क्रश है पश्मीना रोशन, नायला अग्रवाल और जिब्रान खान। ये पश्मीना है मेरे क्रश। निपुण सर, रमेश जी, जिब्रान, नायला, रोहित और आस्था। आप भी बता दो। आंचल, सॉरी। हमारी अभी दूसरी Sorry, हमारी दूसरी प्रोड्यूसर नहीं है अभी, तो मैं बोल दूंगी जया तुरानी। जया, हाँ जया। वो एक्चुअली वो सबका Actually, वो क्रश है। सबकी वो crush सबकी है। crush है। सेलिब्रिटी क्रश। आपका नाम किसने नहीं लिया तो आंचल में आप बोला ना इन्होंने आज। She said Aastha. I said आंचल। I love you Aanchal. Yes. थैंक यू सो मच Thank you गाइस, so ऑल द much. वेरी बेस्ट, Thank you. Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट।